आपने देखा होगा, अभी घर जाओगे तो टीवी पे देखना, आज यहां पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़। झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल पर ईडी का शिकंजा कस चुका है। संजीव लाल के हाउस हेल्पर जहांगीर आलम के ठिकानों से ईडी को 35 करोड़ 23 लाख रुपए से ज्यादा की रकम बरामद हुई है, जबकि दूसरे ठिकाने से 2 करोड़ 13 लाख रुपए की जब्ती की गई है। ईडी की टीम ने बीती 6 मई को संजीव लाल के हाउस हेल्पर जहांगीर आलम के यहां छापा मारा। ये छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में की गई। तलाशी के दौरान घर से भारी मात्रा में कैश और सोने चांदी की ज्वेलरी बरामद हुई, जिसे ईडी ने जब्त कर लिया। कैश की जब्ती के अलावा ईडी ने संजीव लाल और जहांगीर आलम को गिरफ्तार भी कर लिया। दावा है कि दोनों ने जांच में सहयोग नहीं किया है, साथ ही सवालों का सही जवाब भी नहीं दिया है। कुल मिलाकर अब तक इस मामले में 37 करोड़ से ज्यादा की नकदी जब्त की जा चुकी है। ऐसे में सवाल उठता है, इस जब्त रकम का ईडी आखिरकार क्या करती है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए कानून के मुताबिक पैसों की हेराफेरी या गबन कर कोई संपत्ति या नकदी जुटाई गई तो वो आपराधिक आय होती है और उसे मनी लॉन्ड्रिंग माना जाता है। अपराध की आय का मतलब किसी शख्स की ऐसी कमाई से है जो आपराधिक गतिविधि के जरिए कमाई गई हो। ईडी की जांच के दायरे में यही आता है। वहीं जब मामला बेहिसाब नकदी का हो तो उसकी जांच आयकर विभाग करता है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में ईडी जब कोई संपत्ति या नकदी जब्त करती है तो उसे अथॉरिटी को जानकारी देनी होती है। कानून के मुताबिक ईडी को पैसे जब्त करने का अधिकार तो है, लेकिन वो इस नकदी को अपने पास नहीं रख सकती। प्रोटोकॉल के मुताबिक जांच एजेंसी जब कोई नकदी बरामद करती है तो आरोपी से उसका सोर्स पूछती है। अगर आरोपी उसका सोर्स नहीं बता पाता या ईडी उसके जवाब से संतुष्ट नहीं होती है तो उसे बेहिसाब नकदी या गलत तरीके से कमाई गई रकम माना जाता है। पीएमएलए कानून के तहत उस रकम को जब्त कर लिया जाता है। जब्ती के बाद ईडी की टीम एसबीआई को सूचना देती है। एसबीआई कर्मचारी नोट गिनने की मशीन और बक्से लेकर पहुंचते हैं। नोटों की गिनती के बाद ही सीजर मेमो तैयार किया जाता है। सीजर मेमो ईडी और एसबीआई अधिकारियों की मौजूदगी में तैयार किया जाता है। लेकिन कुल कितना कैश बरामद हुआ, किस करेंसी के कितने नोट हैं, ये सब कुछ सीजर मेमो में नोट किया जाता है। बाद में गवाहों की मौजूदगी में जब्ती की रकम बक्सों में सील कर दी जाती है। सील करने और सीजर मेमो तैयार होने के बाद बरामद नकदी को एसबीआई की ब्रांच में जमा कराया जाता है। ये सारी रकम ईडी के पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट में जमा की जाती है। हालांकि जब्त नकदी का इस्तेमाल ना तो ईडी कर सकती है, ना ही बैंक और ना ही सरकार। जब्ती के बाद ईडी एक अटैचमेंट ऑर्डर तैयार करती है, जिसमें संबंधित अधिकारी को 6 महीने के अंदर जब्ती की पुष्टि करनी होती है। जब्ती की पुष्टि हो जाने के बाद और ट्रायल खत्म होने तक सारा पैसा बैंक में रहता है। इस दौरान इस रकम का इस्तेमाल कोई भी नहीं कर सकता। ट्रायल में आरोपी दोषी करार दिया जाता है तो ये सारा पैसा केंद्र सरकार के खजाने में चला जाता है। लेकिन अगर आरोपी बरी हो जाता है तो सारा पैसा उसे लौटा दिया जाता है। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।